की समाधि टूट गई। सोचा कि इनके पास चलना चाहिए। फिर मन में आया कि जो लोग बहुत सुंदर होते हैं उन्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान होता है कि हम सुंदर हैं, तो कहीं हम ब्रह्म को छोड़कर इनके पास जाएं, ये अहंकारी हुए तो इधर से भी छूट जाएंगे उधर से भी छूट जाएंगे, छोड़ो, अपने ध्यान में लग गए। तभी शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। जैसे ही सुना कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने वो गति दी। जिस धाम में माँ यशोदा को भेजा, उस धाम में पूतना को भेजा। जो मारने आई थी उस पर भी जो कृपा करे, अरे उनसे बड़ा दयालु और कौन होगा। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। तब तो शुकाचार्य से रहा न गया, दौड़े, महाराज ये 2 श्लोक मुझे सिखा दीजिए। शिष्यों से कहा। शिष्य बोले, अरे ये श्लोक तो केवल बताने के लिए, ऐसे तो अभी 18,000 श्लोक पढ़े। शुकाचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये मुझे सिखा दीजिए। शिष्य बोले, हमारे साथ चलना पड़ेगा। शुकाचार्य बोले, चलो, जहां ले जाना है वहां चलो। चल पड़े सुखदेव जी, आगे शिष्य। वेदव्यास महाराज के आश्रम में पहुंचे। बोले, ये हमारे गुरुदेव हैं, इनके द्वारा रचना की गई। शुकाचार्य ने सोचा ये तो पिताजी ने लिखी है। दौड़ते हुए गए, पिताजी के चरणों में नमस्कार किया। पिताजी ने गले से लगाया, वेदव्यास जी ने गले से लगाया शुकाचार्य को। सुखदेव जी जनक जी के यहाँ परीक्षा देने जाते हैं और वहां से उत्तीर्ण होकर वापस लौटे। तब वेदव्यास जी ने शुकाचार्य को भागवत का अध्ययन कराया। ऐसी कथा आई। यहां शुकाचार्य ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और फिर वन की ओर प्रस्थान किया, भगवत भजन गाते हुए नित्य। आज भी शुकाचार्य सदैव उन श्लोकों का गान करते रहते हैं, उन श्लोकों का स्मरण करते रहते हैं। उनके मुख में वो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ और मन में भगवान कृष्ण की अद्भुत छटा। श्री शुकाचार्य अपने में ही निमग्न वन की ओर चले। ऐसी कथा आई। इधर बड़ी अद्भुत कथा है कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना। अब तक आपने रचयिता के बारे में सुना, वक्ता के बारे में सुना, अब श्रोता की ओर चलिए। तो श्रोता है परीक्षित महाराज। तो श्री सूत जी बोले, ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। महाभारत के युद्ध के पश्चात वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है। दुर्योधन धरती पर अचेत पड़ा हुआ है। देखो, कर्मों की सजा हर किसी को भोगनी पड़ती है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। कुछ देर कर्म भले ही घूमे, व्यक्ति को लगे कि हम कर्मों से बच गए, पर कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। वो आएंगे, उनका फल भोगना ही पड़ेगा। स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होता था वह दुर्योधन, आज कंकड़ और पत्थरों में पड़ा हुआ है इस भूमि पर।
जिस पर कभी छोटी सी खरोच लग जाती थी तो वैद्यों की लाइन लगी रहती थी, कई उपचार करने वाले। आज उसकी जंघा टूटी हुई है पर कोई उसे पूछने वाला भी नहीं। ये स्थिति है दुर्योधन की। अरे हम किस बात का अभिमान करें? जो सूर्य पूरे जगत को प्रकाश देता है, एक समय तो उसे भी अस्त होना पड़ता ही है, तो हम किस बात का अहंकार करें? दुर्योधन पड़ा है आज भूमि पर पड़ा हुआ दुर्योधन दुखित है। एक हाथ से जंघा पकड़ी है, एक हाथ से चील कौवों को भगा रहा है। चील कौवे जब उसे देख रहे हैं आकाश पर कि ये कब मरे और इसके शरीर को हम खा जाएं। जब कभी पीड़ा के मारे वह दुर्योधन अचेत हो जाता है, पक्षी समझते हैं कि यह मर गया, उसे खाने के लिए जो ही बढ़ते हैं, उसकी चेतना लौट आती है, उन्हें भगाता है। एक हाथ से जंघा पकड़े, कष्ट भोग रहा। तभी उसके पास अश्वत्थामा आया। उसने कहा, मित्र क्या बात है, क्यों दुखी हो? बहुत पीड़ा है। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे इस जंघा से, इस दर्द से उतनी पीड़ा नहीं हो रही जितनी पीड़ा इस बात से है कि मेरे सारे भाई मारे गए, मैं भी मरने वाला हूं, पर उन 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। सब जीवित हैं, कोई नहीं मरा। इस बात का मुझे दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, हम उन्हें मार कर लाएंगे। दुर्योधन ने कहा, तुम एक का भी सिर ले आओ तो हम चैन से मरेंगे। अश्वत्थामा ने कहा, एक नहीं, मैं 5 का सिर लेकर आऊंगा, तुम यहीं रहना। ये कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। जाते समय दुर्योधन ने कहा, मित्र शीघ्रता करना, मेरे प्राण कब निकले ये भरोसा नहीं। अश्वत्थामा चल पड़ा। रात्रि के समय भगवान जानते थे कि आज संकट आने वाला है, इसलिए पांडवों से कहा, पांडवों चलो आज वन की ओर, हम वन में घूमने चलते हैं। द्रौपदी से भी कहा, चलो द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाओ, चलते हैं वन में घूमने, भ्रमण के लिए। द्रौपदी ने कहा, महाराज आप पांडवों को ले जाइए, मैं अपने पुत्रों के पास यहाँ हूँ, पुत्र बड़े थके हैं इतने दिन से युद्ध कर कर, इन्हें आराम करने दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान चल पड़े 5 पांडवों को लेकर। द्रौपदी अपने कक्ष में शयन कर गई। बालकों ने सोचा कि आज हमारे पिता तो घर पर नहीं हैं, तो बालक अपने अपने पिता के, द्रौपदी के 5 पुत्र अपने अपने पिता के स्थान पर लेट गए, सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 पांडव हैं। 5 पांडव समझकर द्रौपदी के 5 बालकों के सिर काट डाले। सिर लेकर चल पड़ा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास। शीश दिए दुर्योधन को, ये देखो दुर्योधन, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर आया हूं। दुर्योधन बोले, सबसे पहले उस भीम का सिर दो जिसने मेरी ये दशा की है। भीम का सिर दिया। दुर्योधन ने उस सिर को हाथ में लिया और जो दोनों हाथों से उसे दबाया, तुरंत वह सिर पिचक गया, फूट गया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा यह शीश भीम का नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, नहीं, हमने देखा है, क्योंकि वह भीम के पुत्र का सिर था तो कुछ उससे मिलता जुलता था। अश्वत्थामा बोले, नहीं, यह भीम का ही सिर है। दुर्योधन ने कहा, नहीं, यह भीम का सिर नहीं। क्यों? अभी तो रात्रि है, लगता है दुर्योधन तुम्हें देखने में कुछ गड़बड़ हुई है, ये उसका ही सिर है। दुर्योधन ने कहा, नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, ऐसी निशा में भी, रात्रि में भी तुम्हें कैसे पता कि भीम का सिर नहीं है? दुर्योधन बोले, जब मैं अपनी 100 भार लोहे की गदा उस भीम के सिर पर मारता था तो मेरी गदा पिचक जाती थी, इतना बलवान उसका सिर था। मेरे पिचकाने से उसका सिर नहीं फूट सकता, ये किसी अन्य का शीश है। ध्यान से देखे गए वह मस्तक तो पता चला कि ये 5 पांडवों के नहीं, अपितु 5 पांडवों के बालकों के शीश है।
दुखित हुआ दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में किसी को जल देने लायक भी नहीं छोड़ा। अरे अधर्मी, मैंने पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा, इन बालकों का क्या दोष था, इन्हें क्यों मारा? चला जा यहां से। ये कहते दुर्योधन ने प्राण त्याग कर दिए। अश्वत्थामा समझ गया मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे, और अरुणोदय हुआ, सूर्योदय हुआ। जो बालक सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज द्रौपदी को नमस्कार करने नहीं आए। शंका हुई, चिंता हुई। द्रौपदी ने सोचा लगता है युद्ध से थके हुए हैं इसलिए आराम कर रहे हैं। जब बहुत समय हो गया बालक नहीं उठे, तब द्रौपदी स्वयं उन्हें उठाने को चली। पर जब द्रौपदी ने कक्ष में देखा कि चादर खून से लथपथ है, बालकों के धड़ तो हैं पर सिर नहीं, दुखित हुई द्रौपदी, विलाप करने लगी, मूर्छित होकर गिर पड़ी भूमि पर। सारे सैनिक, दासियां जमा हो गई, सब रोने लगे। इधर पांचों पांडव वापस आए। जब पांडवों ने देखा यहां भीड़ किस बात की, अर्जुन दौड़ते हुए गए, द्रौपदी से कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने कहा, महाराज, किसी ने हमारे पांचों बालकों की बड़ी निर्दयता से हत्या की। द्रौपदी बोली, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरे पुत्र मारे गए, ये वीर थे, पर दुख इस बात का है कि जो मृत्यु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मिली, वो मृत्यु मेरे पुत्रों को नहीं मिली। अगर मेरे पुत्र रणभूमि में मारे जाते तो मुझे दुख ना होता, पर किसी ने मेरे पुत्रों को सोते समय मारा है, मुझे इस बात का दुख है। पता चला सैनिकों के द्वारा कि रात्रि में अश्वत्थामा यहां आया था। तब तो क्रोधित हुए अर्जुन। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चिंता न करो, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा